Charge particle moving in a uniform magnetic field. We have discussed the charge particle, how it behaves in the electric field. Now the uniform magnetic field. According to the Lorentz magnetic force, Fm is equal to qv cross b. V is the velocity, b is the magnetic field intensity, q the charge, and the force Fm. That we know. Now, when the charge particle enters to the magnetic field in such a way that it is making an angle 0 degree or 180 degree, then what happens? The force, magnetic force, is equal to q vb sine 0 if the 0 angle is there, or if 180, qvb sine 180. The value of sine 0 and sine 180 is 0, so no force is experienced on the charge particle. चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये भी डायरेक्शन है, इसका वेलोसिटी है, चाहे ये पैरेलल हो, मीन्स एंगल इज 0, और the charge particle moving anti-parallel. No force is experienced. Second case, when charge particle entered in the magnetic field at 90 degree, means velocity of the charge particle और magnetic field में कितना का एंगल है? 90 डिग्री. मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ है? डाउनवर्ड. ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ज पार्टिकल एंटर किया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर किया, तो इस चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, एंगल 90 डिग्री है, तो क्यू वी बी ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन क्या होगा? ये बी नीचे की ओर है और इसका वेलोसिटी इधर है, तो ये एक तरह का इसको इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू मूव इट. फिर ये यहाँ पहुँचा, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया, यहाँ चार्ज पार्टिकल, फिर इसको घुमाने की कोशिश करेगा. इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे, इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखते हैं कैसा हो जाएगा डायरेक्शन, ये एक सर्कुलरली मूव करना शुरू करेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग सर्कुलरली. सब जगह एक फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, यहाँ पर भी फोर्स सेंटर की ओर लगेगा. लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन भी किए थे, सब सेंटर की ओर लगेगा. तो यहाँ पर क्या है? ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग सर्कुलरली, सर्कुलर ट्रैक या पाथ. तो सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होना चाहिए. तो हियर द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स is providing the necessary centripetal force. Necessary centripetal force. ये फोर्स यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसको बांध के रखेगा, ये और ये सर्कुलरली ऐसे घूमना शुरू करेगा इस ओर, सेंटर की ओर. तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है? क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स ये इतना इज इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर. अब आर क्या है? इसका रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है. तो सेकंड केस में क्यू वी बी इसको एम वी स्क्वायर बाई आर आया. अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलरली मूव करना शुरू करेगा. तो इसका जो रेडियस है मान लेते हैं आर, तो क्यू वी इसको एम वी स्क्वायर बाई आर. अब यहाँ पर एक वी कैंसिल हो गया, तो आर हम लोग निकाल सकते हैं. आर कितना हो जाएगा? एम वी बाई क्यू बी. ये निकल जाएगा. इसी रेडियस से ये मूव करना शुरू करेगा, ये चार्ज पार्टिकल.
चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस क्रॉस नीचे की ओर। ये क्या निकला, दैट इज द रेडियस जिस सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा। तो दैट रेडियस को हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एम वी बाई, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बाई क्यू बाई एम इंटू बी। क्यू बाई एम जो है वो क्या है, क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जो ई बाई एम का रेशियो भी बोलते हैं, ई अगर इलेक्ट्रॉन है तो जिस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कम होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं कि कितना टाइम में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, दैट इज द डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई बाई वी, आर का जो वैल्यू आया था वो हम लोग पुट कर देते हैं, एम वी बाई क्यू बी। ये आर का वैल्यू इतना आया था, तो क्या देख रहे हैं, वी कैंसिल, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला आ गया। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या चीज़ का इंडिपेंडेंट, ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें यह वाले टर्म में नहीं है, मीन्स टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स इंटरेस्टिंग केस। यहाँ पर भी पहला और ये दूसरा। टाइम पीरियड निकालिए, कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। तो क्या हो जाएगा, क्यूब इसका इन्वर्स हो जाएगा, 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी निकल गया। ये 1 2 3 इक्वेशंस आया, किसका, रेडियस का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कम है तो उसका रेडियस छोटा सर्कल बनेगा, अगर उसका वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा है तो बड़ा सर्कुलर रिंग ट्रैक बनेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस। व्हेन थर्ड केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एनी एंगल अदर देन 0, 180, 90। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, ये और ये एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लेते हैं ये एक v वेलोसिटी से एम किया और कुछ एक एंगल बनाया थीटा। तो ये v का कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वेलोसिटी अब दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया है। ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा और v दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसके चलते, ये कंपोनेंट के चलते, v cos थीटा के चलते चार्ज पर कोई नो इफेक्ट, नो फोर्स एक्सपीरियंस। v cos थीटा के लिए चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मीन्स नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मीन्स इट विल मूव यूनिफॉर्मली। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा, v sin थीटा क्या कर रहा है, v sin थीटा और b के बीच का अगर हम एंगल देख रहे हैं, ये v sin थीटा और ये b, ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस ऑन टू द चार्ज पार्टिकल। इसके चलते, और हम लोग अभी पढ़े कि वो क्या होता है, उसको सर्कुलरली घुमाता है, उसको सर्कुलरली घूमना शुरू करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन में v sin थीटा के लिए सर्कुलर घूम रहा है और v cos थीटा के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल इनफैक्ट कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा, इट विल मूव लाइक दैट। ऐसे ऐसे आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स, हेलिकल पाथ में ये मूव करना शुरू करेगा।
कौन? चार्ज पार्टिकल। ये दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसके चलते सर्कुलरली घूम रहा है, ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सर्कुलरली घूम रहा है तो डेफिनेटली मैक्सिमम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग इन द नेचुरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग मालूम है mv²। तो v यहाँ पर क्या है? v साइन थीटा, mv²/r इज इक्वल टू q v b, और यहाँ पर mv², तो v क्या था? v साइन थीटा बाई r, q v b साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, v साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना होगा? इसको कैंसिल करने के बाद mv साइन थीटा बाई q b, ये r का वैल्यू आया। रेडियस, जिस रेडियस से ये आगे बढ़ रहा है कितना है, तो और फिर उसके बाद टाइम पीरियड निकालेंगे तो कितना होगा? वही 2πr बाई v साइन थीटा। वेलोसिटी का कंपोनेंट है v साइन थीटा, इसी के चलते वो सर्कुलर घूम रहा है। हम लोग कॉस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है सर्कुलर v साइन थीटा के लिए ही हो रहा है। तो r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2π/v साइन थीटा, r का वैल्यू इतना था mv साइन थीटा बाई qb। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2πm/qb, ये टाइम पीरियड निकला। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं इतना 1/t करके। तो केस 3 में देखे वो इस तरह से हेलिकल पाथ बना रहा है, उसका टाइम पीरियड निकाल लिया, रेडियस निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। एक यहाँ पर टर्म यूज होता है पिच। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच, ये डिस्टेंस। तो पिच हम लोग को यहाँ पर हेलिकल पाथ में निकालना होता है पिच इज व्हाट? पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, दैट इज द पिच। इसके लिए हम ये क्या है? लीनियर डिस्टेंस। तो पिच निकालने के लिए ये डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? v cos थीटा इनटू टाइम, ये हो जाएगा इसका पिच। v cos थीटा इंटू t कितना आया था पहले वाले इक्वेशन में? 2πm/qb। तो ये आ गया आपका पिच 2πmv cos थीटा बाई qb, दैट इज द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए। दीज कंसेप्ट आर यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में इसका पूरे कंसेप्ट का यूज है। ओके।